नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि कल अतुल सर ने अपना ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया था, जो आपका जिला वार जो 38 जिला वाइज जो आपका जो रिजल्ट आएगा, तो उसको लेके मैंने आपको सुबह में ही आज एक कम्युनिटी सेक्शन में ये मैसेज मैंने आपको किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस चुना है तो उस हिसाब से आपको आपका फर्स्ट जिला मिलेगा या नहीं। अगर फर्स्ट नहीं मिलता है तो फिर सेकेंड और थर्ड मिलने की कितनी पॉसिबिलिटी है, और अगर वो दोनों नहीं मिलता है तो कौन सा जिला मिलने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो वो तो वैसे तो अगर फर्स्ट थ्री नहीं मिलता है तो ये आप सबको पता है कि अल्फ़ाबेटिकली मिलेगा, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली में अगर आप ए से शुरू होते हो तो सबसे पहले अगर आप ज़िला देखोगे तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस मैप में, तो यहाँ पे ए में आप देख सकते हो कि अररिया जिला ARA जो आता है ये सबसे ऊपर आता है। उसके बाद बाकी सारे ये अल्फ़ाबेटिकल जो आते हैं वो सब बिंदुओं पे मैं आऊँगा। आप वीडियो के अंत तक बने बने रहें, आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में मैं जो समझाना चाहता हूँ आप वो सब समझें। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे जो यहाँ पे ये डाटा जो दिख रहा है, मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक सर्वे यहाँ पे एक ऐसे हमने पोल करवाया था जिसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने पूछा था आज से 4 दिन पहले, अगर आपका रिजल्ट के बाद अगर आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बदलने का एक और मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे। हालांकि ये प्रेफरेंस ये बदलने का मौका मिलेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आप देख सकते हो 64% लोग हैं जो कि अपना जो भी चॉइस फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा है उनसे वो संतुष्ट हैं, यानी कि उनका चॉइस सही है, इसलिए वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे आपको बाकी जो 35% जो हैं उसमें किन्हीं कोई हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं, कोई हैं जो फर्स्ट ठीक है सेकंड और थर्ड में चेंज करना चाहते हैं। ये सब डाटा बस आपको मैं दिखाने का यही सेंस है कि आप बस चीज़ों को समझे कि आखिर कितने लोग हैं जो कि अपने चॉइस से भी संतुष्ट नहीं है। तो यानी कि 35% लोग हैं जो कि संतुष्ट नहीं है। हालांकि ये ऑल ओवर सब्जेक्ट वालों ने इसमें वोट किया है, बट अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये सिमिलर इस चैनल पे, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस का व्यूअर बेस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 35% कैंडिडेट हैं जो कि अपने प्रेफरेंस से खुश नहीं है। बाकी यहाँ पे मैंने दूसरा जो पोल करवाया था उसमें मैंने करवाया था कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस पटना इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 26% लोग बता रहे हैं। यहाँ पे जो वोटिंग हुई है लगभग 732 लोगों ने वोट किया है। इसमें लगभग 26% लोग कह रहे हैं क्योंकि उनका जिला ही पटना है, इसलिए यानी कि 1/4 लोग हैं जो कि कह रहे हैं उनका जिला ही पटना है। 1/4 लोग लगभग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं लेकिन वो पटना जॉब करना चाहते हैं। लगभग 2 या 3% आप कह सकते हैं जिनके पेरेंट्स पटना में हैं इसलिए वो जॉब करना चाहते हैं। इसमें लगभग 32% यानी 1/4 से थोड़ा ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि जिनका तीनों प्रेफरेंस में पटना नहीं है, ना ही वो पटना से हैं। बाकी 15% लोग ऐसे हैं जिनका फर्स्ट पटना नहीं है लेकिन सेकेंड या थर्ड में पटना जरूर है, यानी कि ये 15% लोग हैं। बाकी हमने एक यहाँ पे जो पोल करवाया था आप देख सकते हो कि बीपीएससी टीआरई में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस अपना गृह जिला ही चुना है, यानी जिनका जो जिला है वही चुना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 83% लोगों ने कहा है, लगभग 1000 प्लस इसमें वोटिंग हुई है। लगभग 830 से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो उनका गृह जिला है, और करीब करीब 17% लोग हैं जो कि कह रहे हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कोई अदर जिला है। तो ये आप यहाँ पे ये सारा पोल मैंने आपको दिखाया ताकि आपको आगे जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हमसे यहाँ पे सीटों के डाटा पे चलेंगे। तो सीटों का डाटा हमने यहाँ पे जो रखा है, हमने मेन डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है जिसमें कि आबादी ठीक ठाक है और जहाँ का लिटरेसी आप देखें तो वो भी ठीक है। बाकी आप कह सकते हैं कि उन सब जिलों में स्कोर जो कि मेरे डाटा के हिसाब से मुझे जो इनपुट मिला है डाटा का गूगल फॉर्म में, वहाँ उस जिले से एंट्री ठीक ठाक आई है, स्कोर लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने उन सब जिलों को कवर किया है। यहाँ पे मैं जो आपको डाटा दिखाऊंगा मुख्य रूप से यूआर का दिखाऊंगा, ईडब्ल्यूएस का दिखाऊंगा और बीसी का दिखाऊंगा, और एक महिला में बस मुझे जो बताना है 2-3 लाइन वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे ईबीसी का दिखाने का और एससी का दिखाने का इसलिए मैं जरूरी नहीं समझता हूँ कि अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हो, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ईबीसी एससी एसटी या और भी जो भी कैटेगरी पीएच वगैरह या फ्रीडम फाइटर का होता है, अगर आप उन सब कैटेगरी से हो, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, आपका जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहा है, तो आपका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है वही जिला आपको मिल जाए। ये मेरी बात आप फिर से सुनिएगा, आप अगर ईबीसी एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपने जो भी प्रेफरेंस फर्स्ट चुना है उसका पूरा
ज़्यादातर 90% से ज़्यादा चांस है कि आपको वही ज़िला मिल जाएगा। अगर बाय चांस अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो आपका जो सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस जो भी आपने चुन रखा है, आपको निश्चित रूप से वो ज़िला मिल जाएगा। यानी कि आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको जाने का ज़रूरत भी पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाने की नौबत आएगी बस यूआर वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ी बहुत, और बीसी वालों को। मुख्य रूप से बीसी और यूआर वाले को जाने की नौबत थोड़ी आएगी। ईडब्ल्यूएस में भी आपने देखा होगा कि डाटा में एंट्री जो हुआ है वो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा कैंडिडेट अब शिफ्ट हुए हैं, तो इस वजह से मैंने ईडब्ल्यूएस को भी इस कैटेगरी में रखा है। बाकी यहाँ पे मैंने ईबीसी, एससी और एसटी के बारे में बता दिया। बाकी मैं फीमेल के बारे में बता दूं कि आपने भी जो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, कोई भी कैटेगरी से हो, जो भी जितने भी फीमेल्स हैं, अगर आप कोई भी कैटेगरी से हैं, आपने जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, आपका 95% पॉसिबिलिटी है कि आपको वो फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा, सिवाय पटना के। मेरी बात आप फिर से सुनिएगा, जो फीमेल के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपने जो भी प्रेफरेंस रखा है, आपको वो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने की 95% पॉसिबिलिटी है, सिवाय पटना के। अगर आपको बाकी जो कैटेगरी और उसके बाद जो आपका सेकंड और थर्ड के जो प्रेफरेंस है, अगर आपको फर्स्ट नहीं मिलता है तो उस केस में आपको सेकंड या थर्ड मिलने की पूरी संभावना है। बाकी यही चीज ईबीसी, एससी और एसटी वालों के भी साथ है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पटना है तो 95% पॉसिबिलिटी है कि उनको मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो आपको सेकंड या थर्ड मिलने की पूरी संभावना है। तो फीमेल और ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आपका जो ये संभावना है, ये सेम बना रहेगा। बाकी यहाँ पे मैं बात करूंगा फीमेल का कितना पे पटना हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी फीमेल्स ने बार बार कमेंट किया था कि उतना उनका स्कोर आ रहा है, क्या उनको पटना मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको मैं एक एक चीज़ जैसे जैसे बताता चलूंगा, आपको हर चीज़ क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पे मैं मुख्य रूप से, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टिक लगा रखा है। मैं मुख्य रूप से आपको जो जिस जिले से ठीक ठाक एंट्री आई है, जहाँ से लोग स्कोर ठीक ठाक कर रहे हैं, तो सबसे इसमें आप देख सकते हो मैंने टिक लगा रखा है। यहाँ पे आपको पटना, रोहतास, गया, मुजफ्फरपुर। नीचे में चलूँ तो आप देख सकते हो मैंने दरभंगा को भी एक रखा है, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और बेगूसराय। वैसे हालांकि यहाँ पे दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय में लोग स्कोर उतना ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं, बट ये घनी आबादी वाला जिला है तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है। और बाकी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, यहाँ पे घनी आबादी भी है और यहाँ पे स्कोर भी कुछ लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। बाकी जो भी पहलू है मैं आपको इस पूरे वीडियो में आपको समझाता चलूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबका, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये ग्रीन वाला जो सेक्शन है ये यूआर का है, यहाँ पे ये जो सेक्शन आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ईडब्ल्यूएस का है, ये बीसी का है, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर कर रखा है। जहां तक कि आप देख पा रहे हो कि यूआर का यहाँ पे टोटल सीट 2172 है, ईडब्ल्यूएस का 597 है, बीसी ये सीधा जो बीसी है इसका 667 है। तो चलिए ये सब डाटा आपने देख लिया, तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अपने डाटा पे, जो कि मैंने सर्वे यहाँ पे गूगल फॉर्म का आपके लिए कंडक्ट किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी मैंने आफ्टर ओएमआर वाला जो सर्वे किया था, उसमें पिछली बार जब मैंने आपको डाटा दिखाया था उसमें 90 प्लस की एंट्री का 70 प्लस लोग ऐसे थे जो कि अपना स्कोर 90 प्लस बता रहे थे। तो मैंने उन सबको डिलीट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग को मैंने देखा कि कमेंट में बता रहे थे जो वो लोग फेक एंट्री है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने आप सबके कॉमेंट को देखे मैंने सोचा जो चलिए ठीक है, मैं जो ये मार्क्स है ये 86 तक ही रखूंगा, 85, 86 तक ही ये मैक्सिमम रखूंगा। बाकी जो भी इसके ऊपर के थे सबको मैंने डिलीट कर दिया है। लगभग 70 जो एंट्री थी वो उसको मैंने हटा दिया है। तो उसके बाद जो यहाँ पे आपके पास जो एंट्री है ये मार्क्स बढ़ गए और घट गए वाले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग जो मेरे पास यहाँ पे इनपुट है अभी टोटल मिला के, आप देख सकते हो कि ये लगभग 1179 यानी 1180 के करीब, यहाँ पे 1200 के करीब ये एंट्री है। तो इन सब पे मैंने सारा ये जिला का मैंने चॉइस यहाँ पे फिल करने के लिए लोगों को बोला था। तो ये जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट का डाटा आया है उसी तरह से मैंने यहाँ पे अलग अलग जिलों का आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाटा निकाल रखा है ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे सारे जिलों का मैंने डाटा निकाल रखा है। तो आप यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो ये तो हमारा पूरा डाटा हो गया। मैं जिला की बात करूँ तो जिला में अगर मैं चलूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलूँगा पटना में। अगर आप देखें तो पटना में टोटल जो सीट है यूआर का वो 86 है, बीसी का टोटल सीट है यहाँ पे 27 और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 23 सीट है। तो आप अगर यहाँ पे पूरे डाटा में देखो तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, आपके सामने ये मैप खुल के आ गया है बिहार का।
बिहार का जो मैप खुल के आ गया है, इस मैप में मैंने जो जो मेन डिस्ट्रिक्ट जिसको मैं कवर करूंगा उसका मैंने जो भी टोटल नंबर ऑफ सीट है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा सीट जो है वो ईस्ट चंपारण में है, मोतिहारी में 406 है। तो यहाँ जो ये 406 जो है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना प्रेफरेंस नहीं मिलेगा तो उसको वो यहाँ पे ले जाएगा। ये जो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि ई से शुरू भी होता है, अल्फाबेटिकल में आप देखो तो ई 5वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 406 जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूआर और बीसी वाले जिनकी जाने की पॉसिबिलिटी इस जिले में बनती है। बाकी अररिया में भी जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। वो कौन कौन सा जिला है मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे अगर बात करें पटना की, तो पटना में मैंने आपका यहाँ पे लिख रखा है 333 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हो 370 टोटल सीटें हैं। ईस्ट चंपारण में 406 है, गया में 313 है, रोहतास में 256 है, समस्तीपुर में यहाँ पे आप देख सकते हो 361 है, दरभंगा में 314 है, बेगूसराय में 204 है, भागलपुर में 249 है। तो ये आप मेन जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिसको मैं कवरेज दे रहा हूँ, यहाँ पे लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, और बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनका क्या ट्रेंड रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 333 जो सीट है पटना में, तो मैं आपको फिर से उस डाटा की तरफ ले चलूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो जो 333 सीटें थी उसमें 86 यूआर की थी, यहाँ पे 27 जो थी बीसी की, ईडब्ल्यूएस की 23। तो यहाँ पे अगर मैं डाटा को स्क्रॉल करूँ तो मेरे पास जो पटना का डाटा टोटल आया है वो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल पटना का डाटा 201 है। तो यहाँ पे बस 86 टॉप 86 लोग ही हैं जो यूआर में सेलेक्ट होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको 86वां रैंक पे ले चलूं, जो कि स्कोर जो कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 86 पे कीर्ति हैं जनरल फीमेल से, 60 नंबर ये अपना स्कोर बता रहे हैं। बट हमारे में डाटा जो है वो टोटल 200 ही डाटा आया है। तो मैं मान के ये चलता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एंट्री इसमें नहीं किए हैं, यानी कि जिन्होंने इस सर्वे में एंट्री अपना नहीं दिया है। तो मैं समझता हूं कि लगभग पटना में टोटल 700-800 या 1000 के करीब कैंडिडेट ऐसे जरूर होंगे जो कि पटना जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहा होगा। मैं जहां तक समझ सकता हूं इस चीज़ों को। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 60 स्कोर हो रहा है, और मैं ये 60 का आंकड़ा इसलिए लेके चलूंगा 60 का, क्योंकि यहाँ पे 86 यहाँ पे जो सीटें हैं ये 60 ये स्कोर आ रहा है 86 पे। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो लगभग मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 4 से 5 गुना, यानी कि मैं करीब मैं 5 गुना मैं मान के चलूंगा। जो 5 गुना यहाँ पे 8 बचे अगर 40 करे तो लगभग 400 के करीब होते हैं यहाँ पे कैंडिडेट, यानी कि मैं मान के चलूंगा लगभग 400 के करीब यहाँ पे हो रहे हैं। करीब 350 से 400 कैंडिडेट हैं जो कि पटना जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस है, और वो अपना 350 से 400 लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 या 60 प्लस हो रहा है पटना जिला में। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पटना जिला में जो कट ऑफ बनेगा वो क्या बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इस वीडियो में पूरा बने रहे। यहाँ पे मैंने आपको पटना को दिखाया, फिर बीसी यहाँ पे आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस आप यहाँ पे देख सकते हो। गया का अगर मैं बात करूं तो गया में भी आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो कि 82 यहाँ पे सीटें हैं यूआर में, और बाकी बीसी में 25 है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 22 है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो गया से टोटल एंट्री जो है मेरे सर्वे में 61 एंट्री आई है आफ्टर ओएमआर वाले में। तो यहाँ पे भी अगर मैं 60 का यहाँ पे आंकड़ा देखूँ तो ये लगभग 22 कैंडिडेट ऐसे हैं मेरे सर्वे में गया जिला से जो अपना स्कोर 60 या 60 प्लस बता रहे हैं। तो यहाँ भी मैं 5 गुना अगर मान के चलूँ तो लगभग 100 कैंडिडेट गया जिले में हैं जो कि अपना स्कोर 60 या 60 प्लस ला रहे हैं। और यहाँ पे सीट कितना है, सीट यहाँ पे 82 है। तो यानी कि और 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपना स्कोर मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, जो 100 कैंडिडेट हैं जो कि अपना स्कोर 60 या 60 प्लस ला रहे हैं, और सीट 82 है, बीसी में 25 है और 22 है। तो मैं आपको चलिए टेबल पे ही ले चलता हूँ, जो इस तरह से अगर 5 गुना अगर कैंडिडेट होते हैं तो कटअप किस तरह से यहाँ पे आगे भागेगा। तो यहाँ पे मैं आपके जैसे कि आप यहाँ पे ये डाटा देख सकते हो। तो ये जो आपके सामने जो कंप्यूटर साइंस का डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो मैंने पटना का बताया था करीब 86 लोग ऐसे थे जो कि अपना स्कोर 60 या 60 प्लस बता रहे थे। मतलब 86वें रैंक पे जो पटना में जो था वो टोटल 86 सीट था। तो उसमें जो आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास जो फिर से मैं यहाँ पे एक बार आपको डाटा दिखाना चाहूँगा। पटना जो आपके सामने है ये 86 जो आपका ये यूआर का सीट है, और ये हमारे पास जो 86 का डाटा आया था इसमें 60 पे ये लॉक हो रहा था। तो आप यहाँ पे जैसे कि चीज़ों को देखो तो यहाँ पे पटना में मैं समझता हूँ कि 70 नंबर यूआर का जो है वो अगर आप 70 नंबर ला रहे हो तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन का यूआर फीमेल में आपका सिलेक्शन होने का संभावना बनता है।
और अगर आप बीसी से हो तो आपको 68 नंबर लाना होगा, 2 नंबर कम। ईडब्ल्यूएस से हो तो ये करीब करीब बीसी और ईडब्ल्यूएस साथ ही चलेगा, लगभग 67। गया जिले से जैसा कि आपने देखा तो करीब करीब 100 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि अपना स्कोर 60 या 60 प्लस में बता रहे थे। लेकिन गया जिले में टोटल सीट कितना है, तो गया जिले में अगर आप सीट टोटल देखो तो यहाँ पे 313 सीट में अगर आप देखो तो ये अगर मैं गया जिला चलूँ तो 82 सीटें हैं। तो यानी कि अगर आप इस हिसाब से देखो तो गया जिले में आपको अगर आपको यूआर मेल से सेलेक्ट होना है वहाँ पे, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपका गया जिला है और अगर आप यूआर मेल से हैं तो आपको 65 स्कोर मिनिमम करना होगा। उसी तरह से अगर बीसी मेल में है तो आपको 63 करना होगा, ईडब्ल्यूएस में है तो 62 करना होगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जिलों में मैं चलूं तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे रोहतास का जिला है, रोहतास में भी आप देख सकते हो 67 यहाँ पे यूआर का सीट है। और जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 60 या 60 प्लस का स्कोर बता रहे हैं। ये रोहतास का है और टोटल सीट यहाँ पे 66 है। तो यहाँ भी हम 5 गुना करते हैं तो 13 पचे 65 और ये करीब करीब 65 सीट भी है। तो इस तरह से मैं आपको डाटा पूरा दिखाऊंगा आगे वो टेबल वाला। बाकी बेगूसराय के यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ, यूआर का यहाँ पे 53 है, 60 या 60 प्लस बेगूसराय में मात्र 10 लोग अपना स्कोर बता रहे हैं। और यहाँ पे बेगूसराय जो है यहाँ पे यूआर आबादी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से यहाँ पे सीट बहुत कम है, यहाँ पे बस 53 ही सीट है। अगर आप इन सब जिलों में देखो तो सबसे कम सीटें हैं बेगूसराय में। और यहाँ पे एंट्री भी लगभग जो आई है वो बहुत कम आई है, लगभग 29 के करीब एंट्री आई है और लगभग 10 लोग हैं जो कि अपना स्कोर 60 या 60 प्लस बता रहे हैं। बीसी का सीट 16 है, ईडब्ल्यूएस का 14 है। समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में आप देख सकते हो यहाँ पे सीट ठीक ठाक है, लगभग यहाँ पे 16 जो कैंडिडेट हैं वो अपना मार्क्स 60 या 60 प्लस बता रहे हैं। और उनका स्कोर यहाँ पे यूआर में उनका सीट जो है वो 93 है, बीसी में 29 है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे सीट जो है वो 26 है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम 5 गुना ही करेंगे, जैसे 16 पचे 80 करें तो मैं समझता हूँ कि 80 लोग ऐसे हैं जो कि 60 या 60 प्लस स्कोर बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो 93 भी सीट ठीक ठाक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो यूआर में सिलेक्शन का फर्स्ट प्रेफरेंस में जो चांस बनेगा वो आपको टेबल में दिखा होगा। बाकी मुजफ्फरपुर में बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यूआर का जो सीट है वो 96 है, यानी सीटें ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये 60 या 60 प्लस स्कोर करने वाले 20 कैंडिडेट हमारे सर्वे में हैं टोटल। वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मुजफ्फरपुर में 70 जो लोग हैं जो कि अपनी एंट्री की है। तो यहाँ पे भी मैं 5 गुना मान के चलूंगा, लगभग 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि 60 या 60 प्लस को पार कर रहे होंगे। तो 100 के करीब यहाँ पे सीट भी लमसम है मुजफ्फरपुर में। बाकी यहाँ पे बात करें अगर भागलपुर में अगर मैं बात करूँ तो भागलपुर में भी यूआर की सीटें 64 है, जबकि यहाँ पे 60 या 60 प्लस का आंकड़ा आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपको यहाँ पे टोटल 21 एंट्री दिखेगी जो कि 60 या 60 प्लस है। तो कुल मिला के अगर आप इसे 5 गुना करो तो ये 105 कैंडिडेट ऐसे भागलपुर में जरूर होंगे जो कि 60 या 60 प्लस में हैं। और जबकि सीटें यहाँ पे मात्र यूआर की 64 है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो कटअप होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में सीटें यूआर की ठीक ठाक है, यहाँ पे 60 या 60 प्लस स्कोर करने वाले लोग 14 हैं। इसको अगर हम 5 गुना करें तो लगभग 70 कैंडिडेट हैं जो कि दरभंगा में 60 या 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो बाकी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं 5 गुना ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब स्कोर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बच्चों की संख्या कम होती है और जैसे जैसे ये स्कोर 60 से नीचे जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बस 5 गुना का रेंज रख रहा हूँ। बीसी में यहाँ पे 25 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 22 सीट है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको करीब करीब 3, 3, 6, 2, 8 जिले का मैंने आपको बताया। जो मैंने जो डाटा बताया वो मैंने आपको 5 गुना करके बताया। तो अब इसमें टेबल पे आता हूँ। तो टेबल पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपके सामने डाटा है, पटना में अगर आप हैं तो आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर यूआर मेल है तो आपको 70 स्कोर लाना होगा, बीसी वालों को 68, ये मेल की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस में 67, गया में 65, बीसी फीमेल में है तो आपको 63 और ईडब्ल्यूएस में मेल में है तो 62। रोहतास में आपने जो रेंज देखा होगा उस हिसाब से आपको मिनिमम यहाँ पे 60 नंबर लाना होगा रोहतास में अगर आप हैं यूआर मेल में, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे है। अगर आप बीसी मेल से हैं तो आपको 59 मार्क्स होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 58। मुजफ्फरपुर में आपका जो जैसा कि स्कोर का मैंने आपको ट्रेंड दिखाया तो वहाँ पे आपका मैंने जितना तक अभी तक चीज़ों को देखा है तो 65 यहाँ पे स्कोर अगर आपका हो रहा है तो आपका यूआर मेल से वहाँ चांस बनता है। बाकी आपका 63 अगर आपका स्कोर हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 63 अगर आपका यहाँ पे स्कोर हो रहा है तो आप बीसी मेल से यहाँ आपका चांस बनता है। ईडब्ल्यूएस में 62, दरभंगा में 60 नंबर आना चाहिए, बाकी बीसी में 59, ईडब्ल्यूएस में 58। समस्तीपुर में भी 60 नंबर आना चाहिए यूआर मेल से अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो।
आपका यहाँ पे बीसी में 59 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 58। बेगूसराय में सीटें कम थी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे करीब करीब मैं समझता हूँ कि 65 नंबर यूआर मेल में आना चाहिए, तभी आपको मैं समझता हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ मिलेगा। उसके बाद बीसी मेल की बात करें तो 63 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में भी आपने देखा था कि लोग स्कोर ज़्यादा कर रहे थे, सीटें वहाँ भी थोड़ी कम थी, तो उस हिसाब से यहाँ भी 65 मैं समझता हूँ यूआर मेल का जाएगा। यानी कि आपका 65 या 65 प्लस रहेगा, तभी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यूआर मेल में मिलने की संभावना है। बाकी आप देख सकते हो कि बीसी मेल हैं तो आपका 63 और अगर आप ईडब्ल्यूएस मेल है तो आपका 60, यहाँ पे 62, इतना स्कोर आपका आना चाहिए। अब बात रही कि अगर आपको ये तीनों प्रेफरेंस जिनका नहीं मिलता है, जिनका मान लीजिए मार्क्स जो है वो 60 के नीचे है, अगर आप बाकी कैटेगरी से हैं तब तो आपको ये चांस बाकी कैटेगरी से हैं तब तो आपको चांस बनता है कि आपको मिल जाएगा पटना छोड़ के बस। बाकी और जो भी अगर ये तीनों कैटेगरी से हैं, अगर उनका मार्क्स इनके नीचे आ रहा है तब उनको कौन सा जिला मिल सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली चलो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अररिया जिला मिलेगा। अगर मैं चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो सबसे पहले आपको अररिया जिला मिलेगा, और उसके बाद मैं अगर चीज़ों को अगर इस तरह से कहूँ, जो अगर आपको इन तीनों कैटेगरी में अगर आपको अपना तीनों चॉइस नहीं मिलता है तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आपको जो भी जिला मिलेगा वो इधर का जिला होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जिला होगा, क्योंकि इधर से सर्वे में सबसे कम एंट्री आई है। बाकी सब जिलों से सर्वे में ठीक ठाक एंट्री आई है, बट इधर से मैं देख रहा हूँ कहीं से 5 एंट्री है, कहीं से 11 एंट्री है, कहीं से 15-20 एंट्री है, बस ऐसे ही एंट्री आया। तो कुल मिला के इधर से पार्टिसिपेशन जो है लोगों का, यानी कि नॉर्थ ईस्ट बिहार से इधर से लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। यानी कि आपको अगर फर्स्ट 3 प्रेफरेंस में अगर आपका नहीं आता है तो 90% से ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, जो कि आपको ये जो आपको दिख रहा है सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, इन जिलों में आपको कोई एक जिला मिलेगा। अगर आप बच जाते हैं तो आपका ये चांस है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली ईस्ट चंपारण भी मिल सकता है। बाकी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अररिया नहीं मिलेगा तो अरवल मिल सकता है, बट अरवल आपको नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि गया वाले जो भी हैं उनका यहाँ पे सेकेंड प्रेफरेंस अरवल हो सकता है, या औरंगाबाद वाले का हो सकता है, भोजपुर वाले का हो सकता है, या रोहतास वाले का हो सकता है, यहाँ पे जहानाबाद वाले का भी हो सकता है सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में। और इधर लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, यहाँ पर भी भागलपुर में, मुंगेर में यहाँ पे लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बाकी ये जो साइड है इधर भी लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो इधर लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इधर अगर आप देखो तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली चलो तो ई जो है यहाँ पे इस जिले में आपकी जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। शिवहर नहीं मिलेगा क्योंकि शिवहर में भी यहाँ पे लोगों ने अपना सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस डाल रखा होगा। इधर अगर आप देखो अल्फ़ाबेटिकली तो डी जो आपको लग रहा होगा दरभंगा मिल सकता है, दरभंगा मिलने की भी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। यहाँ पे अगर आप बात करो गोपालगंज तो ये भी मिलने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ ये जी से है और जी आप समझ सकते हो 7 नंबर पे आता है, बट यहाँ भी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी सेकेंड थर्ड प्रेफरेंस काफ़ी लोगों का होगा और इधर भी लोग स्कोर अच्छा कर रहे हैं। सबसे खराब जो स्कोर का ट्रेंड है वो बस यही 7-8 जिले हैं जहाँ पे स्कोर का ट्रेंड बहुत ही खराब है। पूर्णिया जिले में मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सीटें, ठीक ठाक सीटें हैं पूर्णिया और किशनगंज वगैरह में, लेकिन यहाँ पे लोग स्कोर बहुत कम कर रहे हैं। तो अगर आपको अपना फर्स्ट 3 प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो आप लोग की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको इधर जाना पड़ेगा। तो और बाकी मैं समझता हूँ कि अगर जो भी कैंडिडेट इस नॉर्थ ये साउथ वेस्ट के हैं, यानी कि अगर वो सासाराम, भभुआ और ये बक्सर, भोजपुर के हैं, अगर उनको इधर से इधर भेज दिया जाए तो उनको बहुत ही दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर आप इधर से इधर का ट्रांसपोर्ट भी अगर आप देखोगे तो आपको पूरा दिन जाने आने में ही लग जाएगा। उसके लिए आपको, अगर आप इधर से हैं तो पहले आपको पटना आना पड़ेगा, पटना से ही आपको इधर जाने के लिए ट्रेन भी मिलेगा, यानी कि आपको पूरे दिन का फेरा हो जाएगा। यानी कि आपको भविष्य में आपको ट्रांसफ़र कराना ही पड़ेगा अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो। जो भी मैंने 8 जिले बताए हैं, बाकी और जो जिले हैं, अगर और जितने भी जिले हैं वहाँ पे अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको फर्स्ट 3 प्रेफरेंस में मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है, जो और भी जिले हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कोर का ट्रेंड उतना नहीं है जितना इन 8 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। तो यही सारी बातें हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में अगर आपका जो भी फर्स्ट 3 प्रेफरेंस है, जैसे कि मैंने बताया था इस ईबीसी, एससी और एसटी वालों में भी, अगर आपका बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है तो वहाँ आपको फर्स्ट 3 प्रेफरेंस आपका है तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रेफरेंस पटना है तो आपको यहाँ पे कम से कम यूआर में 65 स्कोर करना होगा। ये फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे आपको 65 स्कोर करना होगा, और यहाँ पे आपको 63 बीसी वालों को 63 फीमेल में स्कोर करना होगा, और ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पे स्कोर जो है वो लगभग 62 करना होगा, तभी आपको पटना जिला मिलेगा। अगर इससे ऊपर अगर आपका फीमेल में मार्क्स आ रहा है तो आपको पटना जिला मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी। अगर इसके नीचे आ रहा है तो आपको सेकेंड या थर्ड वाला जो आपका प्रेफरेंस है उनमें से कोई आपको एक जरूर मिल जाएगा, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी ईबीसी एससी एसटी वालों को तो मैंने बता ही दिया, अगर उनका पटना छोड़ के और जो भी है उनको तीनों चॉइस में कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर पटना है तो उनका भी स्कोर का ट्रेंड है वो लगभग कुछ इतना ही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने जो यहाँ पे बताया है जो ईडब्ल्यूएस का 67, तो आप यहाँ पे ईबीसी से आते हैं तो आपका करीब यही स्कोर का ट्रेंड आपका भी रहेगा 65। ये ईबीसी वालों का 65 हो जाएगा, और यहाँ पे एससी वालों का 63 हो जाएगा, एसटी वालों का 60 के करीब हो जाएगा, या 60 से नीचे भी जा सकता है। तो यही सारा स्कोर का ट्रेंड रहेगा। तो ये सारा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैं समझता हूँ। थोड़ी बहुत अगर मैं कुछ गलत बताया हो या एरर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये पूरा वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगा है, एक चीज़ को मुझे देखना पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आफ्टर OMR वाला भी मैंने डाटा को पूरा कंपाइल किया, और बिफोर OMR जो आंसर किया था उस वाले डाटा को भी मैंने यहाँ पे अलग ढंग से फिल्टर किया था। उसके बाद मुझे लगा कि 5 गुना पर ही ये जो ट्रेंड है वो रहेगा। मुझे जहाँ तक मैंने इन सारे डाटा को एनालाइज किया, और जैसा कि मैं पिछले 1 महीने से इन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है आपका जो स्कोर का ट्रेंड है आपका यही रहने वाला है, अगर आपका ये सब डिस्ट्रिक्ट है तो। बाकी अगर जो भी डिस्ट्रिक्ट था उसका मैंने बता दिया है। बाकी जो ओवरऑल कटअप है वो मैंने आपको बता दिया था। जो ओवरऑल जो कटअप है वो जो रहने वाला है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो ओवरऑल जो कटअप है वो यूआर और क्या कहते हैं यूआर का जो है वो 57 से 58 के बीच में मैंने आपको बताया था। जो ये जो है ओवरऑल कटअप रहने वाला है। बाकी अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं इसी तरह से आपको जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है वो मैं पहले भी लाया हूँ इस चैनल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके कटअप वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी मैंने 38 जिला का अलग डाटा दे रखा है, उसी के बेस पे मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। तो अगर आप उन 38 वाले जिलों वाला नहीं देखा या आपने अभी तक अपने जिले का डाटा नहीं देखा है कि वहाँ लोग स्कोर कितना कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाटा को जाके देख सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।